Hello everyone. So in the previous video we discussed about the basic introduction. तो हम लोगों ने Python इंस्टॉल किया था अपने PC पे. उसके बाद we got introduced to IDLE, right? And then we wrote our first Python program. Okay, so in this video we will be dealing with data types, various data types like numbers, string, list, tuple, dictionary, okay, and boolean. So let's start. So Python has 5 standard data types. So now the question comes, what are data types? So yesterday or in the previous video I gave you an overview that data type is just a category of values. So let's say I have a variable named 2. Okay, so I'm giving it the value 2, and I have another variable to which I am giving the value, let's say, name. Okay, and I have another variable to which I am giving the value 2.0. okay, so यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल्स लिए और जिसको मैंने अलग अलग वैल्यूज़ दिए. एक को मैंने दिया 2, एक को मैंने दिया नेम और एक को मैंने दिया 2.0, राइट. और yesterday I introduced you to a function called type. अगर तुम्हें याद होगा तो टाइप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, हमें डाटा टाइप रिटर्न करता है किसी वेरिएबल का, राइट. सो डाटा टाइप क्या होता है बेसिकली, लाइक यू कैन सी हियर, वेरिएबल को हमने एक वैल्यू असाइन किया, ठीक है. तो तीनों वैल्यूज़ हैं, जैसे वैर का वैल्यू 2 है, वैर 1 का वैल्यू नेम है और वैर 2 का वैल्यू 2.0 है, ठीक है. तो तीनों वैल्यूज़ हैं, लेकिन तीनों में कुछ डिफरेंस तो होगा ज़रूर, क्योंकि here you can see there is no decimal, here you can see there is a decimal. So if you see the type of these two, like if I do type of var, I am getting, you can see I am getting int, right. लेकिन अगर मैं type of var2 चेक करूँ तो I am getting float, as you can see. So यहाँ पे मैंने वैल्यू दोनों का सेम दिया है, 2 and 2.0 आर मैथमेटिकली सेम, राइट. उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन दोनों का जब हमने टाइप चेक किया तो एक का टाइप इंट है और एक का टाइप फ्लोट है, राइट. सो डेटा टाइप्स आर सिंपली द कैटेगरीज ऑफ वैल्यूज. सो लाइक यहाँ पे 2 एक वैल्यू है, नेम भी एक वैल्यू है एंड 2.0 भी एक वैल्यू है, लेकिन तीनों अलग अलग कैटेगरी में लाइक करते हैं, राइट. सो उस कैटेगरी को जानने के लिए हम लोग ये टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं. ओके, सो टाइप फंक्शन के अंदर तुम जो भी वेरिएबल दोगे वो उसका टाइप रिटर्न कर देगा. ओके, सो सिंपली इन सिंपल वर्ड्स डाटा टाइप इन वैल्यूज़ के कैटेगरी को बोलते हैं. इन वैल्यूज़ के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं. लाइक यू कैन सी हियर 2 है जो एक होल नंबर है, फिर यहाँ पे नेम एक स्ट्रिंग है, 2.0 एक डेसिमल नंबर है, राइट. सो ये कैटेगरीज को हम डाटा टाइप बोलते हैं. आई होप डाटा टाइप का बेसिक मतलब समझ आ गया होगा. सो पाइथन में 5 स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स होते हैं. ओके, सो दीज आर नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, ट्यूपल एंड डिक्शनरी. ओके, तो ये स्टैंडर्ड है. इसके अलावा भी कुछ डाटा टाइप्स होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये 5 स्टैंडर्ड है, राइट. सो लेट्स मूव ऑन. सो फर्स्ट कमिंग ऑन टू नंबर्स. So Python supports 3 different numerical types. So as you can see here, यहाँ पे 2 है, okay, and यहाँ पे 2.0 है. And let's take another example. Let's say there is a variable named var4 is equal to 2 plus 3j. Okay, so I have taken 3 variables. So अभी हम लोग नंबर डाटा टाइप को डिस्कस कर रहे हैं. So यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे 2.0 है और यहाँ पे 2 plus 3j है. ओके, सो ये तीनों अलग अलग डाटा टाइप के हैं, लेकिन ये तीनों का एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसे हम नंबर्स कहते हैं. ओके, सो ऐसे समझ लो, एक नंबर्स एक ब्रॉड कैटेगरी हो गया. ओके, इसके अंदर 3 अलग डाटा टाइप्स हैं, राइट. इसके अंदर 3 अलग हैं जिसे हम लोग अभी देखेंगे. सो फॉर सीइंग द डाटा टाइप लेट्स मूव ऑन टू अ टाइप फंक्शन जिससे हम लोग चेक करेंगे. So now we have 3 variables, var2 and var4. So let's check the type. So first let's check the type of var. Okay, so you can see var का type int है, right. And now type of var2
you can see float, right? Now type of var4, you can see it is complex. Okay, so ये रिजल्ट हमें कंप्यूटर ने दिया है, राइट? हमने अभी तक कुछ थियोरेटिकली नहीं देखा है, ये कंप्यूटर ने हमें रिजल्ट दिया है. नाउ लेट्स सी इट. सो नंबर्स के 3 टाइप्स होते हैं, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स. लाइक वी सॉ हियर, वी गॉट द 3 टाइप्स, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स. और तुम्हें समझ भी आ गया होगा आई गेस कि तीनों का यूज़ क्या है. सो नंबर्स के 3 होते हैं, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स. ओके, सो अब तीनों का यूज़ क्या है? सो इंटीजर यहाँ पे देखो, जैसे 2 है, 2 का कैटेगरी इंट है एंड 2.0 का कैटेगरी फ्लोट है. सो इससे तुम्हें आई गेस कुछ समझ आ रहा होगा. जो भी इंटीजर वैल्यूज होते हैं विदाउट द डेसिमल नंबर, विदाउट एनीथिंग आफ्टर द डेसिमल, वो सारे इंट कैटेगरी में लाइक करते हैं, राइट? एंड जो भी डेसिमल वैल्यूज होते हैं, ओके, वो सारे फ्लोट में लाइक करते हैं. एंड कॉम्प्लेक्स तो ऑब्वियस है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे आई यूज़ नहीं करते हैं. लाइक इन मैथ्स और फिजिक्स यू माइट बी यूजिंग आई टू डिनोट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? बट हियर वी यूज जे इंस्टेड. ओके, जे भी आई गेस तुमने फिजिक्स में यूज़ किया होगा, राइट? सो वी हैव 3 कैटेगरीज, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, एंड आई गेस यू आर क्लियर व्हाट ऑल नंबर्स लाई इन दीज कैटेगरीज. और वन मोर थिंग, अगर तुमने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किया होगा लाइक जावा और C++ या फिर C, तो उसमें एक अलग डाटा टाइप होता है, लॉन्ग. ओके, सो उसमें एक एडिशनल डाटा टाइप होता है लॉन्ग, जो कि पाइथन में नहीं होता है. ओके, सो लॉन्ग में क्या होता है, कोई भी इंटीजर में हम लोग कुछ लिमिटेड नंबर्स, कुछ लिमिटेड रेंज स्टोर कर सकते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाइथन नाउ. पाइथन में हम लोग इंट में सब कुछ स्टोर करेंगे, लेकिन जो दूसरे लैंग्वेजेस होते हैं उसमें इंट में हम लोग कुछ लिमिटेड नंबर्स ही स्टोर कर सकते हैं, राइट? सब लाइक 2^32 -1, नॉट सॉरी -1. ओके, सो ये रेंज होता है. तो हम लोग इंट में बस इतने ही नंबर इसी नंबर तक स्टोर कर सकते हैं एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा या C++ में. इसलिए उन सब लैंग्वेजेस में हमें एक एडिशनल डाटा टाइप मिलता है जिसे हम कहते हैं लॉन्ग. ओके, लेकिन पाइथन में लॉन्ग को हटा दिया गया है. सो पाइथन 3 में सभी इंटीजर्स को हम लोग इंट से ही रिप्रेजेंट करते हैं. सो लेट्स से आई हैव अ नंबर विच इज़ वेरी लॉन्ग. लेट्स से आई हैव सम रैंडम नंबर. ये बहुत लंबा सा नंबर है. ओके, नाउ इफ आई चेक द टाइप ऑफ नम, आई विल गेट इंट, राइट? लेकिन अगर मैंने इसी नंबर का टाइप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेक किया होता, लाइक जावा में या C++ में, तो यहाँ पे मुझे लॉन्ग मिलता. ओके, क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर इंट में फिट नहीं होता, इसके लिए हमें लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा. एम आई क्लियर? सो दिस इज वॉट इज रिटन, ऑल इंटीजर्स इन Python 3 आर रिप्रेजेंटेड एज लॉन्ग इंटीजर्स. ओके, हेंस देयर इज नो सेपरेट नंबर टाइप एज लॉन्ग. ओके, आई होप आई एम क्लियर. नाउ कमिंग टू द फंक्शन. सो इसे मैंने कल ही इंट्रोड्यूस किया था. सो जस्ट आई विल गिव यू अ मोर डिटेल्ड इंट्रोडक्शन टू इट. सो इंट क्या करता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो इंट फंक्शन मैंने यूज़ किया और लेट्स से इसमें मैंने कुछ भी रैंडम डेसिमल नंबर डाला. ओके, सो ये सिंपली क्या करेगा, उसका इंटीजर वैल्यू स्टोर हमने रिटर्न कर देगा. ओके, सो सिमिलरली फ्लोट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके, फ्लोट में सपोज मैंने दिया 2. ओके, सो नाउ कैन यू गेस व्हाट वुड बी द आउटपुट? So if you are guessing that the output would be 2, then you are absolutely wrong, because in this case the output would be 2.0. Okay, क्योंकि float decimal value store करता है, इसलिए हमें output 2.0 मिला. Okay, and जैसे int के लिए एक फंक्शन है, float के लिए फंक्शन है, similarly complex के लिए भी एक फंक्शन है. Okay, so if I use the complex function, और इसमें अगर मैं कोई 2 नंबर लेट्स से 2 एंड 5 पास करो. ओके, सो ये सिंपली उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर देगा. यू कैन सी 2 + 5j. सो पहला वैल्यू रियल वैल्यू होना चाहिए और दूसरा वाला इमेजिनरी वैल्यू होना चाहिए. ओके, सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया. सो कॉम्प्लेक्स में हम कुछ भी पास कर सकते हैं. आई कैन पास लेट्स से 2.3 समथिंग एंड वन मोर वैल्यू लेट्स से 4.5. इफ आई प्रेस द एंटर की, यू कैन सी
कॉम्प्लेक्स में हम डेसिमल नंबर स्टोर कर एज इट इज़ स्टोर हो रहा है, ओके। सो बस एक सिंपल ओवरव्यू में इंट में हम लोग होल नंबर स्टोर करते हैं विदाउट द डेसिमल, फ्लोट में हम लोग डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करते हैं। और इफ़ आई पास एनी डेसिमल वैल्यू टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो वो एज इट इज़ पास हो जाता है, राइट। यहाँ पे ये 2.3433 2 में कन्वर्ट नहीं हुआ एज यू कैन सी, एंड 4.5 भी 4 में कन्वर्ट नहीं हुआ। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस विद दिस एग्जाम्पल। सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस नंबर्स। सो ये हमारा नंबर्स का कैटेगरी था। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी। सो अब आता है स्ट्रिंग्स। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा टाइप, और इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं समझने वाले भी, ओके। So let's first understand those concepts and then we will move on to the practical examples, okay. So let's say, as I had told you earlier, that we store string using double quotes, okay. So let's say you have a string named hello, okay. So I have a string named hello, so I have passed it in a double quote. Let's store it in a variable called name, okay. So मेरे पास ये एक वेरिएबल है hello नाम का, okay. जब ये वेरिएबल मेमोरी में स्टोर होता है ना, तो ये ऐसे स्टोर नहीं होता है। ये एक लेट से, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा तो ऐसे समझ लो, एक बॉक्स बना लो, ओके। देख के एक बॉक्स बना लो। आई एम नॉट इंट्रोड्यूसिंग यू टू एनी न्यू टर्म्स हियर बिकॉज तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सो ऐसे समझ लो, HELL, हाँ ओके ठीक है। सो ऐसे HELLO, ओके। सो जब हम लोग कोई स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो वो ऐसे कुछ स्टोर होता है, राइट। और हर बॉक्स का एक इंडेक्सिंग होता है, ओके। सो ये वर्ड ध्यान रखना, इंडेक्सिंग, ओके। इंडेक्सिंग, INDEXING। सो एक्सक्यूज मी फॉर माई हैंड राइटिंग, ओके। सो 0 1 2 3 एंड 4, राइट। सो हमें इसे हम इंडेक्सिंग कहते हैं। सो जब हम कोई स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो वो इस टाइप के बॉक्सेस में स्टोर हो जाते हैं, लाइक हर एक कैरेक्टर हर एक बॉक्स में स्टोर होगा और उस बॉक्स का इंडेक्स नंबर 0 है, ओके। सिमिलरली ई का इंडेक्स नंबर 1 है एंड सो ऑन। अगर हमारा कोई स्ट्रिंग होता, लेट्स से हेलो स्पेस एंड मी, ओके, लेट्स से ये हमारा स्ट्रिंग है, तो जब ये स्टोर होगा इस फॉर्मेट में तो ये सब तो नॉर्मल फॉर्म स्टोर हो जाएंगे, और ये स्पेस है ना, स्पेस भी एक अलग बॉक्स में स्टोर होगा, राइट। सो यहाँ पे H आएगा, लेट्स से E L देन अगेन L देन O, ओके। और ये स्पेस भी एक अलग बॉक्स में स्टोर होगा, ओके। एंड देन यहाँ फिर मी स्टोर होगा, M एंड देन E। सो आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। देन इसका इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आई डोंट गेट कन्फ्यूज, अभी हम लोग इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे तो तुम्हें बेटर समझ आ जाएगा। अभी के लिए ऐसे समझ लो कि जब हम लोग कोई स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो वो इस टाइप के बॉक्स में स्टोर होता है और उसके नीचे इंडेक्सिंग होता है, ओके। तो हम लोग किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अब लेट्स फर्स्ट गिव इट अ रीड। पाइथन अलाउज ईदर पेयर ऑफ सिंगल और डबल कोट्स as discussed in the previous video. Subsets of string can be taken using the slice operator. Don't worry, I will tell you about the slice operator. And the plus sign is used for string concatenation and the asterisk is used for repetition, and the string converts any data type to string. So let's understand this with the help of examples, right? So now let's take a fresh page, okay. So let's say I have a variable named name, okay, and in this variable let's say I am passing a long string, let's say hello space world, okay. तो अब इस नेम वेरिएबल में hello world स्टोर हो गया, agreed, okay fine. अब let's say तुम्हें एक्सेस करना है h को, h. So as I told you कि ये एक बॉक्सेस में स्टोर होता है जिस हर बॉक्स का नंबर होता है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग इसे एक्सेस कैसे करेंगे? वी विल सिंपली राइट नेम, उस वेरिएबल का नाम, देन वी विल यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड वी विल गिव द इंडेक्स नंबर. सो इंडेक्स नंबर क्या है? 0 है यहाँ पे, राइट. सो इंडेक्स नंबर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट वुड बी 0
and the second element would be 1 and so on. So I will simply write 0 and I will close the square brackets. If I press the enter key, you can see I have got h, right? So this is the way by which I can access the characters of a string. Now taking another example, I told you that when we store the string in the format of these boxes, then space is also stored as a character, right? Space is also stored as a character. So here you can see we have a space. So let's try to access that space. So first let us find out the index. So h is at 0th index, e is at 1, l is at 2, again l is at 3, o is at 4, and the blank space is at 5, right? So we will write name box and we will give 5. Okay, if I press the enter key, you can see I have got space because at the 5th index I had a space, right? So this was the basic concept of square brackets or the slice operator, right? So we have discussed this square brackets. Now coming to this colon part. So let's say now you need to extract a part of this string, like let's say तुम्हें इस hello world में से LLO को extract करना है, right? LLO को, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, name simply variable का name, then square brackets और हमें एक starting index देना होगा जहाँ से हम चाहते हैं कि extract हो. So I want to extract it from this L, right? So इस L का index क्या है? You can see it from here or you can just count it. H का 0 है, E का 1 होगा और ये पहले L का index 2 हो जाएगा, right? So we will write 2 and then we will go give colon and अब हमें देना है index जहाँ तक हमें इसे extract करना है. One more thing, यहाँ पे एक चीज़ important है. अगर मान लो तुम्हें O तक extract करना है, right? तो तुम्हें O से एक आगे वाला index देना होगा, okay? So means O का index क्या है? 0, H का 0, E का 1, L का 2, सेकेंड L का 3, O का 4, राइट? लेकिन हमें O तक को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम देंगे O से एक बाद वाला इंडेक्स, दैट मीन्स वी विल गिव 5, राइट? एंड नाउ इफ आई प्रेस द एंटर की, यू कैन सी आई हैव गॉट L, L एंड O, राइट? L, L, O मिल गया हमें इसी को एक्सट्रैक्ट करना था. सो इसमें बस ध्यान रखने वाली यही बात है कि जब तुम स्लाइस ऑपरेटर में कोलन यूज़ करते हो तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म जो है वो उस इंडेक्स का होना चाहिए जहाँ से तुम स्टार्ट करना चाहते हो अपना एक्सट्रैक्शन, और जो लास्ट सेकेंड वाला इंडेक्स है वो उस लास्ट कैरेक्टर जहाँ तक तुम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो उससे एक बड़ा होना चाहिए, राइट? एज सिंपल एज दैट. सो अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम वीडियो पॉज करके एक बार समझ लो, फिर तुम आगे बढ़ना, राइट? सो दिस वॉज द स्लाइस ऑपरेटर. आई होप दिस इज क्लियर. सो अनदर बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, अगर तुम कोई दो स्ट्रिंग लेते हो माई, ओके, और तुम अगर बीच में प्लस यूज़ करते हो, ओके, अगर तुम बीच में प्लस यूज़ कर रहे हो तो वो सिंपली इन्हें कॉन्कैटिनेट कर देता है. कॉन्कैटिनेट मीन्स उन दोनों को कंबाइन कर देता है, राइट? सिमिलरली इफ आई यूज़ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर विच इज़ डिनोटेड बाय द एस्टेरिक सिंबल शिफ्ट एंड 8, ओके, एंड इफ आई मल्टीप्लाई इट विथ एनी नंबर then simply it will repeat it that many times. So my को मैंने into 2 किया तो वो my into my हो गया, right? my आ गया, correct? So I hope I am clear. अभी तक समझ आ रहा होगा ये सब कुछ. So we have covered this point that it is either a pair of single or double quotes. We have covered this point. I hope this point is important. So keep in mind that strings are stored as these boxes. So इन boxes को हम arrays कहते हैं, okay? सो इन बॉक्सेस में स्टोर होता है. और थर्ड पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड ट्वाइस yesterday as well as today. Now coming to the fourth point. So str function converts any data type to string, okay? So let's say I have a variable named 2, okay? So I have a variable जिसका value 2 है. Now if I do num is equal to num plus 1, so what do you think, what would be the value stored in num? So if you think that the value stored in num would be 3, then this time you are absolutely correct, as the value stored will be 3, okay? So now the new value of num is 3, right? लेकिन अगर मैं इसे string में convert कर दूँ, okay, so if I do, okay, so I have to store it in a variable then. So if I do num is equal to str of num, so I had
यूज दिस फंक्शन yesterday ऑल्सो. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये num एक वेरिएबल है. ओके इस num वेरिएबल में मैं नया वैल्यू असाइन कर रहा हूँ जो कि है स्ट्रिंग फंक्शन में हमने num का पुराना वैल्यू पास किया. num का पुराना वैल्यू क्या था, 3, राइट. यहाँ पे 3 हो चुका था num का वैल्यू. सो मैंने स्ट्रिंग फंक्शन में num पास किया और इस फंक्शन से जो भी हमें आउटपुट मिलेगा उसे मैंने अगेन num में स्टोर कर लिया, राइट. सो नाउ इफ आई प्रेस द एंटर की and now if I check the value of num, you can see I have got 3 within quotes. So this means num is now a string. Now if I do num is equal to num plus 1, now it won't be 4. You'll get an error because now I'm trying to add a string and an integer. That's why I'm getting an error, right? So string function simply converts any number, rather integer, float, anything to string. So if I give, let's say I use a string function and I give any random number to it. Okay, so I have given a random number and now you can see this number has been enclosed within quotes. This means now this number is a string, right? And since this number is now a string, now you can't perform the basic addition, multiplication, etc., etc. on this string, right? So if you have any doubts, you can refer to the previous video, or I have explained you here as well. So I have explained you here as to why we can't perform any arithmetic operations on this, because now it is a string. So if I use plus operator with this string, it will simply concatenate, it will not add, right? So I hope I am clear. So now we are through with this string operator. So now let's move on to the next. So now we have the very most important operators, rather data types, which are the list, tuples, set and dictionary. So a word of caution before starting with these. तो मैं तुम्हें ये पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है कि अगर मुझे कोई पहले ही बोल देता था ना कि ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मैं उस टॉपिक में एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाता था ऑटोमेटिकली. लाइक अपने आप मुझे अंदर से मैं एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाता था. एज अ रिजल्ट वो टॉपिक मुझे कंफ्यूजिंग नहीं लगता था. इसलिए मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ कि लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी और सेट, इसमें तुम कंफ्यूज होने वाले हो काफ़ी. सो यहाँ से ध्यान से देखना, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके.